ठीक है, देखो अब 2500 हमारा टोटल है ये, ठीक है, पर डे की इसकी कैलोरी इंटेक, इसका गोल है मसल बिल्डिंग। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, 2500 का 60% कितना होता है? बताओ जल्दी कैलकुलेट करके, देखते हैं कौन पहले बताता है। 1500 कैलोरी सर। 1500, ठीक है। तो हमें कार्ब्स कितना लेना है, मतलब कार्ब से जो कैलोरी लेनी है कितनी लेनी है, 1500। ठीक है, चलो अगर अब मुझे बताओ कि 2500 का 25% कितना होता है? 625 कैलोरी सर। 625 कैलोरीज, ठीक है। और फैट बताओ मुझे, 25 और 2000 का 15% कितना होता है? 375 कैलोरी। 375, पक्का है ना, ऐसे कैलकुलेट कर रहे हो ना? यस सर। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं पहले, मैं बस जिनसे मतलब जिन लोगों को पता हो सिर्फ वही हैंड रेज करना। ठीक है, एक कार्ब्स, 1 ग्राम कार्ब्स के अंदर कितनी कैलोरी होती है? गाइस किसी और को नहीं पता 1 ग्राम कार्ब्स के अंदर कितनी कैलोरी होती है? हाँ सूरज आप बताइए कितनी होती है? कितनी? 4, ठीक है। तो 1 ग्राम कार्ब्स के अंदर 4 कैलोरी होती है, ठीक है। और 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर भी 4 कैलोरी होती है, ठीक है। और 1 ग्राम फैट के अंदर होती है आपकी 9 कैलोरी। अब हमारे दिमाग में ये आ रहा है, हमें ये भी पता चल गया अभी तक कि भैया प्रोटीन कार्ब्स फैट में से कितना कितना लेना है, बट अभी ये ग्राम्स में नहीं है, अभी किसमें, तो कैलोरीज में है। इसका मतलब पहले हमें इसे ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें ग्राम में। तो इसका मतलब 1500 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 4 से, 6500 को भी 600 225 को कर दूं 4 से, और 375 कर दो 9 से, तो क्या वैल्यू आती है बताइए? 1500 डिवाइडेड बाय 4। सर 375 ग्राम आ रहा है काप्स। ठीक है, 375 ग्राम कार्ब्स, ये होल डे का हो गया, अभी पूरे दिन का, अभी मील में डिवाइड नहीं करा। ठीक है, और 625 को डिवाइड बाय 4। ये आ रहा है सर 156 ग्राम। ठीक है, 156 ग्राम प्रोटीन। ठीक है, और फैट को बताओ कितना हो गया? 375 को डिवाइडेड बाय 9। ये आ रहा है सर 41.66 ग्राम। ठीक है, 41.66 ग्राम। तो अब हमें मिल गया है वैल्यू, अब हमें ये मिल गया है कि भैया एक दिन के अंदर कितने ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करना है, एक दिन के अंदर कितने ग्राम फैट कंज्यूम करना है, और एक दिन के अंदर कितने ग्राम कार्ब्स कंज्यूम करना है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। अब ये सेम चीज आप कैलकुलेटर के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है, बट ये आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप बिल्कुल कस्टमाइज अपने हिसाब से कर रहे हो, आप किसी डिवाइस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, क्योंकि इसके अंदर आप फिर अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हो, क्योंकि अगर आप किसी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हो, वो आपको जरूरी नहीं है कि वो आपको 40 के हिसाब से कैलकुलेट करके दे या 60 के हिसाब से कैलकुलेट करके दे, या आपने अपने हिसाब से करा है, ठीक है। हो सकता था आप ये कहते कि सर मैं कार्ब्स 30 ग्राम ही लूंगा और 30% ही लूंगा, मैं तो फैट बढ़ाऊंगा, ठीक है, ये आपकी स्ट्रेटेजी हो सकती थी, ठीक है। तो जो मोस्ट ऑफ लोग आजकल करते हैं कि फैट ज्यादा कंज्यूम करते हैं, कार्ब्स कम कर देते हैं, ठीक है। अब हमें मिल गया नंबर कि भाई पर डे 375 ग्राम हमें लेने हैं कार्ब्स, और 156 ग्राम लेना है, और 156 ग्राम्स लेना है मुझे प्रोटीन, और 41.66 ग्राम लेना है मुझे अपना फैट। तो मैं 41 मान लेता हूँ, तो मैं इस नंबर को ऊपर लिख लेता हूँ ताकि थोड़ा इजी रहे। ठीक है, कार्ब्स लेना है मुझे 375 ग्राम पर डे, प्रोटीन लेना है मुझे 156, ठीक है, और फैट लेना है मेरे को अपना 41, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो, अब आता है यहाँ पे मेन चीज, अब आप कहोगे सर इतना भी समझ में आ गया, आप मेन चीज बताओ कि अब पर मील के हिसाब से कैसे कंज्यूम करें। तो पहली चीज सुनो, अब पहले आपको ये डिसाइड करना है, आपको अपने अपने क्लाइंट को, आपका क्लाइंट से अगर बात करो तो पहली चीज ये पूछनी है उससे कि सर या मैम आप एक दिन के अंदर कितनी मील कंज्यूम करते हो। अगर मान लो उसका गोल था, मतलब ये बंदा मसल बिल्डिंग करना चाहता है, तो उसका ये दिन में इसने बोला कि सर मैं 4 मील खाता हूँ, मतलब दिन में 4 बार टाइम खाना खाता हूँ, तो पहले आप इससे ये पूछोगे कि सर अगर आप कहो तो 1 मील और एक्स्ट्रा कर दूं, अगर कर सकते हो तो थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। वो कहता है कि हाँ आप 1 मील बढ़ा दो मेरी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर आप उस केस में पता क्या करोगे, तो पहले वो 4 मील कंज्यूम करता, आप करोगे 5, ठीक है। बट इससे पहले आप एक चीज और पूछोगे, सर मुझे आप एक चीज बताओ, आप नॉन वेजिटेरियन हो वेजिटेरियन हो? उसने कहा सर मैं तो दोनों खा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, नॉन मतलब नॉन वेजिटेरियन हूँ, ठीक है। उसने कहा चलो ठीक है। आपने कहा ठीक है, आपने फिर एक चीज और पूछी, सर एक चीज और बताओ, आपके डेली के जो फूड कंज्यूम करते हो, मतलब आपको ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो? उसने कहा सर मैं बनाना शेक पीता हूँ, या उसने कहा सर मैं पीनट बटर और ब्रेड कंज्यूम करता हूँ, ठीक है।
तो अब आपको यहाँ पे पता क्या करना है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई वो नाश्ते में खाता है अपना पीनट बटर ब्रेड, आप कह रहे हो उससे नहीं सर ये नहीं खाओगे, भाई मुझे वही खाने तो मुझे अच्छा लगता है वो, अब या फिर आप उससे कह रहे हो कि नहीं भाई तू बना मैंगो शेक बना के पी, या फिर मतलब कुछ भी ऐसी एक चीज उसको करने का बोल रहे हो जो वो कर नहीं सकता, पहले उससे ये पूछना है कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो उस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको अपने क्लाइंट की हेल्प दे सकते हो टेट पेन को और बेटर बनाने के लिए। अब इसका बेनिफिट पता है क्यों है, ये बेनिफिट इसलिए कि आप उसके लाइफ में वो चीजें ऐड करें जो चीज वो कंज्यूम करता है, तो इसकी वजह से वो स्ट्रिक्ट रहेगा अपनी डाइट के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे वो लैक नहीं करेगा अपनी डाइट। तो इसका मतलब क्या है, तो पहले आपने उससे पूछना है कि सर आप कितनी मील कंज्यूम करो, उसने आपको जवाब दिया सर मैं 5 मील कंज्यूम कर सकता हूँ। इसका मतलब तो भाई आपको 375 को 5 से डिवाइड करना है, प्रोटीन को भी 5 से डिवाइड करना है, फैट को 5 से डिवाइड करना है। वैल्यू बताओ पर मील में कितना आता है, बताओ गाइस, 375 डिवाइडेड बाय 5, 375 डिवाइडेड बाय 5 25 सर। कितना, 25, 75। हाँ 75, 75 आ गया पर मील के अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट, इंक डालनी पड़ेगी, चलो कोई बात नहीं। और जो प्रोटीन है, प्रोटीन को डिवाइड करके बताओ जल्दी, तब तक मैं इंक डाल देता हूँ इसके अंदर। प्रोटीन है आपको 156/5, ये 31.2 ग्राम। 31.2 ग्राम, तो प्रोटीन आ गया पर मील के अंदर 31.2 ग्राम, ठीक है चलो 31 मान लेते हैं। और फैट को बताओ 41/5, 8.2। 8.2, ठीक है। अभी आपको मिल गया पर मील के अंदर अपना कितना कंज्यूम, इसका मतलब क्या है भाई, आप बनाओगे एक टेबल, मतलब अपनी कॉपी पेन में जो भी आप करना चाहोगे, ठीक है, और इसमें यहाँ पे लिखोगे मील टाइमिंग, ठीक है, यहाँ पे लिखोगे मील्स, और चाहो अगर एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो यहाँ पर ये लिख सकते हो कि पर मील के अंदर क्या और कितना मिल रहा है, ठीक है, ये आपके ऊपर है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या किया, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे टाइम लिखा, यहाँ पे मील लिखी, और यहाँ पे मैंने लिखा पर मील के अंदर क्या न्यूट्रिएंट आपको मिल रहा है, मतलब कितने ग्राम कार्ब्स मिल रहे हैं, कितने ग्राम फैट मिल रहे हैं, कितने ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे तो इसकी क्या जरूरत थी, इसकी तो मैंने बेकार बना दिया, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, छोड़ो। तो इतना हमने करा, अब आपने फॉर एग्जाम्पल अपने ब्रेकफास्ट उसकी पहली मील बनाई, तो पहली मील के अंदर पहले आपका टारगेट क्या है भाई, 75 ग्राम कार्ब्स पूरे करने हैं। अब सबसे इजी तरीका ये कि गूगल पर सर्च करो कि 1 ग्राम, मतलब मान लो सुबह ब्राउन ब्रेड कंज्यूम करता है, ये चेक करो एक ब्राउन ब्रेड के अंदर कितने कार्ब्स होते हैं, एक जो भी वो ब्रेड का स्लाइस कंज्यूम करता है। तो शुरू में तो डिफिकल्टी के ढूंढना पड़ेगा बार बार, लेकिन एक टाइम आपको याद हो जाएंगे। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि एक ब्राउन ब्रेड के अंदर कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कोई बताना चाहेगा गाइस, किसी को पता है क्या, एक ग्राम एक ब्राउन ब्रेड के अंदर कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट होते हैं। चलो मैं बता देता हूँ, लगभग आई थिंक 14 से लेकर 20 ग्राम्स होते हैं, ठीक है, 14 ग्राम्स मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब उसको 75 पूरे करने हैं। 56। कितना, हाँ बोलिए मनीषा बताइए। अ, मुझे भी एक्यूरेट याद नहीं है, हो सकता है 14 या 20, आप मुझे। 98 ग्राम होता है सर एक स्लाइस में। 1/98 ग्राम एक ब्राउन ब्रेड, कौन साइज कौन सा मतलब ब्राउन ब्रेड कंज्यूम कर रहे हो आप एक स्लाइस की बात करो, एक स्लाइस की, एक स्लाइस, हाँ जी सर, एक स्लाइस में 56 फिफ्टी आ रहा सिक्स है एक वैसे। स्लाइस के अंदर, नहीं एक स्लाइस के अंदर इतना नहीं आएगा, एक स्लाइस तो बहुत छोटी होती है, उसके अंदर इतना ग्राम कार्बोहाइड्रेट नहीं आ सकता, कम होगा, ठीक है, चेक कर लेना। चलो मैं एक काम करता हूँ, वाले कौन से इसको लगता है हम वो बनाना का 98 कैलोरीज थी सर, सॉरी। कितना है, वो 98 कैलोरीज थी सर, कार्ब्स का नहीं हाँ आइडिया। 98, हाँ 98 कैलोरीज हो गई। अब 98 कैलोरीज ये भी तो डिपेंड करता है किस किस से आ रही है। तो मेन आप देखो कार्ब्स, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे सिंपल सा हम रखते हैं, हम बनाना का एग्जांपल लेते हैं, वो सारा इजी सबको याद रहता है, 22 ग्राम्स होता है पर बनाना के अंदर, ठीक है, इसके कार्ब्स पूरे कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो आपने ये बनाना शेक कंज्यूम कर सकता है मॉर्निंग में, तो आपने क्या करा 22 और इंटू 3 कर लिया, कितना बेटा मल्टीप्लाई करके 66 बैठ नहीं 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 नहीं, कितना बैठेगा, हाँ 66 बैठेगा, 66 ग्राम्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ठीक है, वैसे 15 ग्राम्स होते हैं ब्राउन ब्रेड के अंदर, ठीक है, कार्ब्स फिर भी कोई बात, 66 मान लेता हूँ, बनाना का एग्जांपल लेते हैं, 66 ग्राम्स हो गया, ठीक है, 66 ग्राम्स आपको यहाँ से कार्ब्स मिल रहे हैं, सिर्फ 3 बनाना और 3 बनाना आप कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने क्या करा, हमें 66 ग्राम्स लिख दिया मैंने, सॉरी यहाँ पे मैं लिख दिया 3 बनाना, 3 बनाना, ठीक है। तो इस बिल्कुल एक्यूरेट करने के लिए ना आपको फिर बहुत ज्यादा इसमें मतलब दिमाग मारना पड़ेगा, कॉपी पेन लेके, ठीक है। अभी मैं रफली आईडी लिख रहा हूँ, तो 3 बनाना आपने इसमें ऐड कर दिए प्लस। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, अभी आपका पूरा कार्ब्स पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है, बट एक चीज सोचो कि मेन ये चीज है आपका कैलोरीज पूरी करना, ठीक है। तो अभी आप यहाँ प्रोटीन का फूड ऐड करोगे, तो हो सकता है अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप मिल्क ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो बनाना शेक बनाना तो मिल्क, तो यहाँ पे आप मान लो आपने 30 ml मिल्क ऐड कर लिया,
30 ml 500 ml मिल्क ऐड कर लिया, लगभग हाफ लीटर मिल्क, ठीक है। तो कोई भी कंज्यूम कर लेता है मेरे हिसाब से इतना। तो ये फुल क्रीम मिल्क है, ठीक है। फुल क्रीम मिल्क है, इसके अंदर आपको जो अप्रॉक्स जो मुझे लगता है इसमें जो कार्ब्स आ रहे हैं आपके लगभग 30 ग्राम्स कार्ब्स आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आपके कार्ब्स यहाँ भी इंक्रीज हो गए, ठीक है। तो मसल बिल्डिंग के अंदर एक बार को सरप्लस चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 200 अगर 100-500 कैलोरी ऊपर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे को एक्यूरेट नहीं कर सकता, एक्यूरेट करने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 500 मिल्क। तो आपने यहाँ पे इसका भी पूरा कर लिया, अभी प्रोटीन का भी पूरा हो गया और फैट भी आ गया। अब इसको कैलकुलेट करो कि भाई इसके अंदर अभी आपने इसको वाला इसके अंदर आपका कार्ब्स पूरा और कुछ प्रोटीन आया, प्रोटीन इसके अंदर आपको कितना आएगा लगभग, अगर आप कैलकुलेट करो 23 ग्राम आई थिंक प्रोटीन मिलेगा आपको हाफ लीटर मिल्क के अंदर, ठीक है। लेकिन प्रोटीन कितना चाहिए, 31 ग्राम्स। तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे प्लस ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से, या तो कुछ हेल्दी फूड मतलब नट्स वगैरह ऐड कर सकते हो, उसमें भी कुछ प्रोटीन मिल रहा है, साथ के साथ उसमें कुछ आपको कार्ब्स और हेल्दी फैट्स मिल रहे हैं। तो मान लो आपने यहाँ पे 8 आलमंड्स ऐड कर दिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। अभी आपको चेक करना है कि किसमें कितना ग्राम कितना प्रोटीन है, ठीक है। उसके बाद सिंपल सा फिर यहाँ पे अगर आप चाहते हो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ अपने क्लाइंट को दिखाना, तो आप उसको बता सकते हो कि पर मील के अंदर इतना ग्राम कार्ब्स रहा है, इतना ग्राम फैट रहा है, इतना ग्राम प्रोटीन आ रहा है, ठीक है। अब ये चीज हो गई, तो ये जो जितना भी आप पूरा चार्ट जो बनाओगे, ठीक है, ये आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करोगे। एक इंपॉर्टेंट चीज उसमें आपको याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूँ, आपको अपने क्लाइंट को ये जरूर सिखाना है कि कैसे, अगर मान लो आपकी कोई मील मिस हो रही है तो रिप्लेस कैसे कर सकते हो किसी और मील के साथ, ठीक है। तो मील्स ऐसी रखनी है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो वो मॉर्निंग के अंदर उसका इवनिंग बिजी रहता है, तो वो अपना ब्रेकफास्ट वाली मील जैसे वो मतलब अपना बनाना शेक वो ऐड कर सकता है उसके अंदर। तो उसको ये चीज इजी होनी चाहिए कि ये मील को रिप्लेस कर सके, ऊपर नीचे एडजस्ट कर सके। तो ये भी चीज उसे सिखानी है, ठीक है, कि कैसे कैसे रिप्लेस करना। तो ये सजेशंस आपने उनको देना है कि भाई कैसे कैसे करना है, क्या करना है। मेन चीज ये है कि आपको बस इनका जो जो भी आप डाइट प्लान बना के दे रहे हो वो कैलकुलेटेड होना चाहिए। एटलीस्ट उनके जो गोल है, ठीक है, उसके आसपास तो आप रहो। मतलब कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर ये इनका गोल मसल बिल्डिंग है तो यहाँ पे आप सरप्लस चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे इनका गोल फैट लॉस होगा तो यहाँ पे आपको एक्यूरेसी रखनी पड़ेगी, क्योंकि क्योंकि उनका एक्चुअली है कि यहाँ पे गोल फैट लॉस है, तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं कि वो अपने कैलोरी पैसे डेफिशिएट कर रहे हैं। तो उनको आपको ये भी ध्यान देना है कि बहुत से लोग जो गलती ये करते हैं कि बहुत ज्यादा कैलोरी डेफिशिएट कर देते हैं। तो आपने एक बैलेंस मेंटेन करके रख के चलना, और डेफिनेटली डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज का रोल है, तभी बात बनेगी। अब ये हो गया, आपने एक टाइट चार्ट बना के दे दिया। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आपको देने हैं, इंपॉर्टेंट नोट इन द सेंस कि आपको इनको कुछ बातों का ध्यान देना। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप उनको ये बोल सकते हो कि आप अपना वाटर इनटेक पर ध्यान रखो, ठीक है। तो ये जो वाटर इनटेक है जैसे कहते हैं 4 to 5 लीटर वाटर, ये जनरल गाइडलाइन है, मतलब गाइडलाइन है। ये डिपेंड करता है कि क्लाइंट किस एनवायरमेंट में रह रहा है उसके हिसाब से, ठीक है। तो आप उसको उनके बारे में उसको बताओ, ठीक है। आप उसमें और क्या चीजें बता सकते हो, आप ये बता सकते हो कि उस नोट के अंदर कि बिफोर वर्कआउट 2 घंटे पहले आपने मील कंज्यूम कर ली है, ठीक है। और उसमें आप ये भी चीज ऐड कर सकते हो, प्री वर्कआउट के अंदर क्या कंज्यूम कर सकते हो। आप बोलो उसमें कैफीन कंज्यूम कर सकते हो, कॉफी पी सकते हो, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट नोट में आप उसमें लिख सकते हो, ठीक है। और उसके अंदर और क्या ऐड कर सकते हो, उसमें आप एक्स्ट्रा ऐड ये कर सकते हो कि आप इसके अंदर अपने ग्रीन टी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा नोट में होगा। अब रही बात यहाँ पे, मैंने बनाना लिया है, तो बनाना से मुझे कार्ब्स तो मिला है, लेकिन अगर वाइटामिन भी मिल रहे हैं, ठीक है, तो मुझे ऐसे फूड सेलेक्ट करना है, डिफरेंट डिफरेंट फूड सेलेक्ट करना है कि जिससे मुझे डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स मिल जाए। तो वाइटामिन मिनरल्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। मेन चीज ये कि आपके फूड सिलेक्शन जो है ना वो इस हिसाब से होना चाहिए कि आपके डाइट के अंदर फ्रूट्स भी हो, ठीक है, आपके डाइट के अंदर नट्स भी हो, आपके डाइट के अंदर आपके हेल्दी फैट्स भी हो, ठीक है। तो हेल्दी फैट्स में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अपने नट्स वगैरह जो यूज करे वो कर सकते हो, ठीक है। अच्छा मान लो ओमेगा 3 ओमेगा 6 पूरे करने, तो आप यहाँ पे अगर वेजिटेरियन कोई बंदा है तो चिया सीड्स वगैरह यूज कर सकते हो। और नॉन वेजिटेरियन तो एग्स तो सबसे बढ़िया है, फिश बढ़िया है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे कैसे कस्टमाइज करना। मेन चीज ये है कि फूड सिलेक्शन की कैसे है, ठीक है। और ये है बेसिक सा तरीका डाइट प्लान कस्टमाइज करने का, कि बस अपने हिसाब से आपको मैक्रोस पता चल जाता है, उसके बाद अपने हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो आगे जितना भी करना है, ठीक है। उसमें उसके बाद अपने इंपॉर्टेंट नोट्स लिखो, जो भी आप उनको बताना चाहते हो कि आपको इस हिसाब से चलना है। रही बात ट्रेनिंग का पैटर्न, तो ट्रेनिंग का पैटर्न इससे बिल्कुल डिफरेंट होगा। मतलब उसके अंदर फिर आपने देखो, न्यूट्रिशन का ना एक बहुत बेसिक सी चीज होती है, सिर्फ आपने ये पता होना चाहिए कि भी कितना कैलोरीज कंज्यूम करनी है, क्या मैक्रोज है। इसके बाद इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं होती। बट जो एक्सरसाइज का पार्ट होता है ना, उसमें बहुत सारी चीज होती है, ठीक है, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। तो यहाँ पर ये आज मैं आपको न्यूट्रिशन के बारे में बताया, तो जब कभी टाइम मिलेगा और लगेगा कि हाँ इस टॉपिक बात करते हैं, उस दिन मैं आपको एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, कि कैसे अपने मतलब कि गोल्स अचीव कर सकते हो। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, चलो एक छोटा सा हिंट देता हूँ कि वेट ट्रेनिंग जो होती है, लोग खासकर फीमेल्स फीमेल्स वेट ट्रेनिंग से डरती है, ठीक है। वेट ट्रेनिंग नहीं करनी है, वेट ट्रेनिंग से ना मतलब मसल ग्रो होती है, बट ये मतलब हमारी मैनली बॉडी हो जाएगी। आप उनको एक चीज बोलो, क्या बोल सकते हो, आप उनको ये वाला कॉन्सेप्ट समझाओ बीएमआर का। मैंने बीएमआर का क्या कॉन्सेप्ट समझाया था कि जब आपकी बॉडी कुछ भी नहीं करी, उस टाइम पे भी आपकी बॉडी कैलोरीज बर्न करती है, और उस टाइम आपकी बॉडी जो कैलोरीज बर्न कर रही है,
वो आपके स्टोर्ड फैट से कर रही है, क्योंकि रेस्टिंग पीरियड पे हमारी बॉडी उस टाइम हमारे स्टोर्ड फैट को यूज करती है। जैसे हमारी इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, कोई भी एक्टिविटी हम परफॉर्म करेंगे, तो हमारी बॉडी फिर अदर सोर्स पे जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, तो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप लोग मुझे देख रहे हो, पढ़ रहे हो, इस टाइम आपकी बॉडी जो यूज कर रही है प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्यूल वो फैट यूज कर रही है, ठीक है। तो होगा क्या कि जब वो वेट ट्रेनिंग करेंगे तो उनका मसल बिल्ड होगा। मैंने आपको क्या बताया, जो मसल है 50% रेस्पॉन्सिबल है आपकी कैलोरीज बर्न करने का एट रेस्ट। तो कितना बड़ा नंबर बर्न कर रहे हैं, इसका मतलब जब वो वेट ट्रेनिंग करेंगे तो उनकी बॉडी का जो एनर्जी सिस्टम है या मेटाबॉलिज्म वो बूस्ट होगा, मसल गेन होगी अगर थोड़ी बहुत, तो मेटाबॉलिज्म हाई होगा, तो एट रेस्ट भी उनकी बॉडी फैट बर्न कर रही होगी, ठीक है। और साथ के साथ उनका जो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट है, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट का मतलब सिंपल से होता है, जब भी आप वेट ट्रेनिंग शुरू करते हो तो आपका कुछ दिन के लिए आपका रेस्ट जो मेटाबॉलिज्म वो 7 से 8% और बढ़ जाता है। तो इसका मतलब जितना आपका मेटाबॉलिज्म हाई रहेगा, आपकी बॉडी की कैलोरीज बर्न करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी। तो जो लोग यंगस्टर होते हैं, खासकर हमारा मेटाबॉलिज्म ज्यादा हमेशा इसलिए रहता है कि हमारी बॉडी का जो इस टाइम जो एनर्जी सिस्टम बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो मेटाबॉलिज्म सप्रेस होता है, क्योंकि पहला हार्मोन लेवल डाउन होते हैं और आपका मसल टिश्यू लॉस होता है। तो वेट ट्रेनिंग इन दोनों चीजों को प्रिवेंट करने में हेल्प करती है, खासकर मसल लॉस को। तो आप उन्हें बता सकते हो कि अगर आप वेट ट्रेनिंग करोगे तो आपका मसल लॉस मतलब बहुत कम, मतलब आपका मसल लॉस बिल्कुल ना के बराबर होगा और आपका जो मेटाबॉलिज्म वो हाई रहेगा। इसका एक आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल है, एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। देखो, एक फीमेल है, ठीक है, उसकी एज है 30 ईयर्स, ठीक है। एक फीमेल है, उसकी एज है, मैं ए मान लेता हूँ, फीमेल को एज है 30 ईयर्स, ठीक है। और उनका जो आज जो करंट वेट है, बॉडी वेट, मैं इस फीमेल को नाम दे देता हूँ, कुछ भी दे देता हूँ, क्या नाम दूं, चलो निशा मान लेते हैं, ठीक है। तो 30 केजी इनका क्या है आज वेट है इनका, ठीक है। और इनके जो बॉडी के अंदर जो, मैं अगर आपको बताऊं कि इनका जो लीन बॉडी मास है, एलबीएम, लीन बॉडी मास का मतलब क्या होता है भी बताऊंगा। लीन बॉडी मास जो है इनकी बॉडी के अंदर, सॉरी ये 50 केजी है, 30 केजी नहीं 50 केजी, जो इनकी बॉडी के अंदर जो लीन बॉडी मास है वो 40 केजी है, ठीक है। 40 केजी लीन बॉडी मास है। और इनकी बॉडी के अंदर जो फैट मास है वो है लगभग इनकी बॉडी के अंदर 10 केजी। इसका मतलब क्या है, अगर आप इसको कैलकुलेट करो, 50 केजी आपकी बॉडी के अंदर, आपको उसका उनका टोटल वेट है, 40 केजी लीन बॉडी मास है, मतलब कि फैट को छोड़कर जितना भी होता है आपकी बॉडी के अंदर, स्किन ऑर्गन सब कुछ मिला के, वो आपका लीन बॉडी मास में गिना जाता है फैट को छोड़ के। तो 40 केजी इनका क्या है, लीन बॉडी मास है, और 10 केजी इनका क्या है, फैट। अगर आप फैट परसेंटेज कैलकुलेट करो तो कितनी आएगी, कोई बताना चाहेगा? अगर 50 केजी वेट है और 40% लीन बॉडी मास है तो फैट परसेंटेज कितनी आएगी, बताओ कैलकुलेट करके। सिंपल सा है, 40 और 20%। 10 / 50 × 100 कितना आएगा? हाँ 20%। 20%। तो उनका जो फैट परसेंटेज है वो कितनी है, 20%। तो मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, 20% फैट परसेंटेज है, ठीक है। तो इनकी बॉडी के अंदर जो फैट है इस टाइम 20% है, ठीक है। अब ये जो फीमेल है ना, ये मतलब इनका थॉट प्रोसेस ये है, ये सोचती हैं कि मैं अगर अच्छी डाइटिंग करूंगी, ठीक है, तो मेरा जो मतलब अच्छी डाइटिंग करूंगी तो मैं मतलब मेरा जो वेट है वो मेंटेन रहेगा और मतलब मेरी बॉडी हेल्दी रहेगी, ठीक है। इनका ये सोचना गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, इनकी मतलब इनको बॉडी से बड़ा प्यार है, फिजिक मतलब अपनी बॉडी से, अपनी बॉडी कंपोजिशन से। आज इनकी जो बॉडी कंपोजिशन है वो भी ठीक है, लेकिन हुआ क्या, जैसे जैसे टाइम बीता, तो टाइम टू टाइम इनके साल बीतते चले गए। तो 20 साल बाद हुआ क्या, 20 साल बाद हम इनसे मिले तो 20 साल बाद इनकी एज हो चुकी थी, यार मैंने 50 को लिख दी, यहाँ पे 30 था। बॉडी वेट है, ये रहा, बॉडी वेट है 50 केजी, ठीक है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, एज इनकी 30 थी, है ना। 20 साल बाद हम इनसे मिले, इनकी अब जो एज है निशा की वो 50 केजी है, सॉरी 50 है, 50 ईयर्स है, ठीक है। और जो वेट है इनका, इनका जो वेट है वो अभी भी 50 केजी है। एज इनकी कितनी है, 50 ईयर्स है, अब जो इनका वेट है अभी भी 50 केजी है, पहले भी 50 केजी था 20 साल पहले, और 20 साल बाद भी 50 केजी है। ये बड़ी खुश कि अरे मेरा तो वेट गेन नहीं हुआ, मेरा तो वेट अभी भी उठना है। अब आप इनसे मिले, आपने काफी चीजें सीख चुके थे, आपने कहा कि अब एक काम करो, एक बार अपनी पुरानी फोटो लेके आओ, 20 साल पुरानी, जब आप 30 ईयर्स की थी, और अब की फोटो दिखाओ। आपका वेट अभी 50 केजी, आपने दोनों फोटो को सामने रखा, अब बताओ आपको डिफरेंस लग रहा? तो आपको कि हाँ, वो कह रही हाँ लग तो रहा है। तो आप बताओ क्यों, आप उन्होंने बताओ रीजन क्या है। आपने क्या देखा कि इनका जो 20 साल पहले इनकी जो बॉडी कंपोजिशन थी और जो 20 साल बाद है, वो उसमें बहुत डिफरेंस आ गया। और ऐसा पता है क्यों आया, इनका बॉडी वेट तो सेम रहा, इनको तो बड़ी खुश थी कि मेरा बॉडी वेट सेम है, मेरा वेट 50 केजी है, पहले 50 केजी था, लेकिन जो इनका लीन बॉडी मास है ना, लीन बॉडी मास है वो डिक्रीज हो गया, लीन बॉडी मास घट गया। और लीन बॉडी मास इनका अगर मैं आपको बताऊं लगभग पहुंच गया इनका 35 केजी, ठीक है। 35 केजी इनका अप्रोक्स लीन बॉडी मास पहुंच गया, लग रहा है 34 बैठेगा भी बताऊंगा। और जो इनका फैट मास है वो इंक्रीज हो गया। तो लगभग इनका बॉडी ने, इनकी बॉडी ने लगभग 5 केजी, जो इनका मसल लॉस था वो 5 केजी हो गया 20 साल बाद।
और फैट परसेंटेज है ना वो लगभग 5 किलो से ज्यादा बढ़ गया, मतलब कि पहले था उनका 20%, अब अप्रोक्स पहुंच गया वो 25% के अराउंड, या 28 बैठेगा आई थिंक, 28% के अराउंड उनका फैट परसेंटेज पहुंच गया, लगभग 8% हो गया। अब ऐसा पता क्यों हुआ? एक स्टडी के अकॉर्डिंग, मैं जिनसे पूछूंगा बस बता रहा हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स को पता होगा, जो मैंने पढ़ाया था कि एक स्टडी के अकॉर्डिंग कि आपका हर 10 साल के अंदर या हर पर ईयर के अंदर आपका कुछ मसल लॉस होता है अगर आप नॉन एक्टिव, मतलब नॉन एक्टिव एडल्ट हो, मतलब वेट ट्रेनिंग नहीं करते हो, खासकर फीमेल्स के अंदर आफ्टर 30। कोई बताना चाहेगा? किसको पता हो? विकास, राहुल, प्रवीण, आप में से किसी को भी पता हो कि कितना मसल लॉस होता है पर ईयर? बताओ गाइज। हिंट दे देता हूँ थोड़ी बहुत, एलबीएस में होता है लॉस, अब सोचो कितना होता है। नहीं आया याद? लगभग 0.5 एलबीएस मसल लॉस होता है आपका पर ईयर, ठीक है? तो अगर आप कैलकुलेट करो, हाफ एलबीएस आपका, मतलब वो 0.5 एलबीएस मसल लॉस हो रहा है पर ईयर, तो उसको 20 से मल्टीप्लाई करके देखो 20 साल बाद, तो आपका क्या नंबर आता है? 0.5 इंटू 20 करो गाइस, कितना हुआ? लगभग आपका हुआ 10 एलबीएस, 10 kg, ठीक है? हाँ 10 और rupees। 10 एलबीएस को अगर आप कैलकुलेट करोगे ना केजी में, तो ये आप लगभग आपका 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये जो मैंने नंबर लिखा है मैंने रफली लिख दिया 5 kg, ठीक है? ये समथिंग आएगा 34 पॉइंट समथिंग। तो आप अगर अप्रोक्स देखो तो 20 साल बाद इसकी बॉडी ने विदाउट वेट ट्रेनिंग 5 kg मसल लूज कर दिया है, जिसकी वजह से क्या क्या इम्पैक्ट हुआ? पहले तो उनकी बॉडी कंपोजिशन खराब हुई, क्योंकि आपको ये बताना है अपने क्लाइंट को, खासकर फीमेल्स को, अगर आप वेट ट्रेनिंग नहीं करोगे तो आपका मसल लॉस होगा। और ये स्टडी अकॉर्डिंग टू स्टडीज, और मसल लॉस होगा तो पहले आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, ठीक है? आपकी बॉडी जो आप कैलोरीज जो पहले कंज्यूम कर रहे थे, आपका भले ही वेट इतना हो, लेकिन अब आपकी बॉडी जो कैलोरीज यूज कर रही है ना, आप अभी उतने ही खा रहे हो, लेकिन आपकी बॉडी उसको फैट स्टोर करने में कर रही है। और आपका वेट मेंटेन इसलिए है क्योंकि आपका मसल लॉस, जैसे आपका फैट गेन हो रहा है उसके साथ आपका मसल लॉस भी हो रहा है, इसलिए आपका वेट मेंटेन, अभी भी आप 50 kg के इसलिए हो। तो आपको ये नहीं बताना है कि पर ईयर आपका 0.5 एलबीएस तक मसल लॉस हो सकता है अगर आप वेट ट्रेनिंग नहीं करोगे। तो ट्रेनिंग का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपके फिटनेस गोल्स के अंदर, मतलब वो तो है ही बेसिकली। तो डाइट, और खाली डाइट से कुछ नहीं होगा, आपने एक्सरसाइज को ऐड करना पड़ेगा, और खाली एक्सरसाइज से कुछ नहीं होगा, डाइट को करना पड़ेगा। हाँ एक चीज मैं बोल सकता हूँ, ये है एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, एक बार आपको आपकी डाइट में थोड़ा लैक हो जाए चल जाएगा, ट्रेनिंग में लैक नहीं होना चाहिए। अगर ट्रेनिंग में लैक करोगे तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे, खासकर इन केस ऑफ फैट लॉस। फैट लॉस के दौरान अगर अगर मैं आपको सबसे फास्टेस्ट वे बताऊं फैट लॉस करने का, मेरा मेरा जो टेक्निक है इसको अप्लाई करके देख लेना, और बहुत अच्छी टेक्निक है, मतलब मेरी तो फेवरेट है। मैं ज्यादा फोकस करता हूँ वेट ट्रेनिंग पे और मेन कंपाउंड लिफ्ट्स के ऊपर। तो मैं डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स, बेंच प्रेस, सिर्फ यही एक्सरसाइज अपने क्लाइंट्स को ज्यादा परफॉर्म कराता हूँ। ये मेरे ऊपर है, मेरी फ्रिक्वेंसी में कितने टाइम कराता हूँ, कैसे कराता हूँ, कभी इस बारे में अच्छे से बताऊंगा। सिर्फ इस पैटर्न को अप्लाई करना जिन जिन फीमेल्स का वेट लॉस नहीं हो रहा हो, ठीक है? और इसके अंदर प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करते चला है ना, मतलब कैसे प्रोग्रेस करनी है। फैट लॉस बहुत ज्यादा तेजी से होगा, बहुत ही ज्यादा तेजी से, मतलब इतने एक्सट्रीम तेजी से होगा कि ऐसा लगेगा, मतलब जिन लोगों ने कभी वेट ट्रेनिंग नहीं करी होगी ना, जो जिन फीमेल ने, वो एकदम शॉक हो जाएंगे इस चीज को देख के। और सब साथ साथ मेटाबॉलिज्म हाई हो रहा है, मसल स्ट्रांग हो रही है, स्ट्रेंथ भी बिल्ड हो रही है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि न्यूट्रिशन डाइट का ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अब ये जितनी भी मैंने आपको चीजें बताई ना, यही है जो एक बिजनेस क्रिएट करने में आपको हेल्प करते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं, देखो मैं किसी को मतलब जज नहीं कर रहा, बट ये बात हकीकत है कि आपको ट्रेनर्स देखने को बहुत मिल जाएंगे। एक ट्रेनर है जो 14-15 हजार या 12 हजार की जॉब कर रहा है, 10 साल बीत चुके हैं अभी भी वही है। और एक ट्रेनर वो है जो 12-15 हजार सिर्फ 1 घंटे में कमाता है, 1 घंटे का उसके सेशन की कॉस्ट है इतनी। तो ये आपके ऊपर है कि आप कहाँ से कहाँ जाना चाहते हो। नॉलेज के बिना कुछ भी नहीं है। आप चाहे कि आप कितनी भी अच्छी फिजिक हो, आप कितनी भी अच्छा बोलते हो, अनटिल अगर आपको आप किसी को रिजल्ट नहीं दे सकते तो कोई फायदा नहीं है उस नॉलेज का, क्योंकि जब तक आप रिजल्ट नहीं दिखाओगे तब तक आप ग्रोथ ही नहीं कर पाओगे। तो रिजल्ट कब आएंगे? जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आपको नॉलेज होगी, ठीक है? नॉलेज होगी तभी एक्सपीरियंस उसको एक्सपीरियंस लाइफ में ला पाओगे, मतलब उसको एक्सपीरियंस करोगे और दूसरों के साथ उसको यूज करोगे। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, नाइट डाइट और एक्सरसाइज दोनों की आपका नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी ग्रोथ है इस फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर। और ये तो खाली एक चीज हो गई, ये तो मैंने वो बताया कि जिसके थ्रू आप किसी की हेल्प करके रिजल्ट अचीव कर सकते हो। कुछ टेक्निक्स ऐसी होती है जिसको हम पिचिंग टेक्निक बोलते हैं, कि कैसे अगर आप जिम के अंदर हो, विदाउट का कहीं जॉब कर रहे हो, या कोई आप ऑनलाइन ट्रेनिंग वगैरह करा, तो कैसे आप क्लाइंट्स को पिच कर सकते हो, कैसे आप लोग आपके पास आए, ठीक है? क्यों लोग आपके पास आए, तो ये आपको क्रिएट करना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको अपना एग्जाम्पल दूं, यूट्यूब पर बहुत लोग हैं, बट जो मेरा कंटेंट है इस पर कोई काम नहीं कर रहा था, तो मैंने एक नीश टारगेट रखी कि भाई मुझे ऐसा कंटेंट क्रिएट करना है, पहली चीज। तो भाई वो लोगों को जो वैल्यू प्रोवाइड कराए, ठीक है? आज जो मैंने आपको सेशन कराया, ठीक, डेफिनेटली इसके बाद बहुत लोगों की चीज लाइफ में, मतलब
इस केस के अंदर डाइट प्लान के अंदर या उनके हेल्थ के अंदर इंप्रूवमेंट आएगी, जस्ट बिकॉज उन्होंने ये जो चीज सीख ली इनके काम आने वाली है। ठीक है, तो एक वैल्यू प्रोवाइड कराना सीखनी है, ये बिजनेस स्किल्स का एक पार्ट है। अगर आपने अर्न करना है ना, तो आपको नॉलेज तो है, और आपके पास अगर बिजनेस स्किल है, तो इस फिटनेस इंडस्ट्री में कहते हैं ना तोड़ फोड़ दोगे, तो बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। बट शुरुआत करने की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है गाइस, ये था आज का हाउ टू कस्टमाइज योर डाइट प्लान। आई होप जितना मेरे को आता था मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, बाकी और ऐसी चीजें अपडेट होती रहेंगी, साथ साथ आपको अपडेट करता रहूंगा। ये जो कॉन्सेप्ट था बस इसको याद रखना, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है किसी भी इंसान को ये समझाने के लिए कि वेट ट्रेनिंग जरूरी क्यों है। ठीक है, तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये स्टडी बेस है, एसीएसएम की स्टडीज के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको बता सकते हो, किसी को समझा सकते हो, तो इससे आपको बहुत हेल्प होगी। खासकर फीमेल के केस में ज्यादा होता है, फीमेल्स बहुत ज्यादा डरती है वेट ट्रेनिंग वगैरह करने से। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि आप में जिन किसी की भी कुछ भी क्वेश्चन हो किसी भी चीज के रिगार्डिंग, आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, अब हमारा पार्ट ये शुरू है, अब हम आपसे क्वेश्चन वगैरह करते हैं कि आपके क्वेश्चन वगैरह उसका आंसर देता हूँ मैं। बताइए, जिसका भी क्वेश्चन है हैंड रेज करना पहले। ठीक है, इस टॉपिक ये टॉपिक हो चुका है खत्म। हाँ राहुल बोलिए। सर जैसे आपने इसमें तीन प्रोसेस बताए, वेट लॉस और वेट गेन का, और जो बैलेंस जितना वेट है उतना रहे। इसके साथ में सर हम्म लीन मास गेनिंग के अंदर अपन मतलब किस तरीके से इसको सेट करेंगे? हम्म। देखो, लीन मास गेन का मतलब सिंपल सा आप ये है कि आप ये चाहते हो कि मेरा एक मसल गेन होता रहे विदाउट गेनिंग फैट। ठीक है, तो आप इतना कर सकते हो, ये जो 500 कैलोरी का जो है ना एज, इससे ब्लो रहो या इसके आसपास रहो, तो भी इस केस में आपका लीन गेन होगा। लेकिन यहाँ पे मैटर पता क्या करता है, यहाँ पे आप लीन गेन जब भी आप करोगे, तो मोस्ट ऑफ चांसेस ये होते हैं कि आपके रिजल्ट ना आए। देखो, अगर एक बिगिनर है, मान के चलना, एक बिगिनर के केस में उसकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी नहीं होगी, यहाँ पे ट्रेनिंग का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, लेकिन एक इंटरमीडिएट के लिए ट्रेनिंग उसकी बेहतर होती चली जाती है, तो उस केस में वो बेनिफिट्स उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, कि जैसे हम पहले मान लो बेंच प्रेस परफॉर्म करते थे, तो पहले हम कम वेट से एक्सरसाइज करते थे क्योंकि हमसे लिफ्ट अच्छे से हो नहीं पाता था, हम मसल माइंड कनेक्शन हमारा अच्छा था नहीं। ठीक है, कि जैसे जैसे हमारी ट्रेनिंग बेहतर होती है, तो हमारे को और बेटर, हमारी बॉडी और अच्छे से उस चीजों को मतलब रेस्पॉन्स करती है। बट इसका एक छोटा ड्रॉबैक ये भी है, हमारी बॉडी उस चीज को अडेप्ट भी कर लेती है। तो अगर आपको लीन मास गेन करना है, तो अपना जो कैलोरीज जो इनटेक है वो अपने बैलेंस से थोड़ा सरप्लस रखो। ठीक है, ये आपको एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे आपके ऊपर। बट हाँ, अपने ट्रेनिंग का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, आप कि आप जो ट्रेनिंग परफॉर्म कर रहे हो, जो भी आप ट्रेनिंग कर रहे हो, उसके अंदर आप कितने मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट्स उठा सकते हो। ठीक है, तो डाइट डाइट का बस इसमें इतना ही है। थैंक यू सर। वेलकम। गाइस, किसी और कुछ क्वेश्चन? सूरज, आपको कुछ क्वेश्चन है क्या? गाइस, जो भी आपके क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। ठीक है, किसी भी चीज के रिगार्डिंग। आई थिंक इसे कुछ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलो कोई, हाँ पूछना है कुछ? आप जैसा जैसा हाँ, वेट वाले पेट है 1000 बताइए, अप्रॉक्सीमेट 1000 बताया ना, मतलब किसी का उससे कम आपकी की नहीं रखना चाहिए। आपकी थोड़ी आवाज आवाज कम है, आप दोबारा बताइए। हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं? बेसल मेटाबॉलिक रेट हम्म। किसी का कम की नहीं रखना चाहिए, वो सही। मसल गेन पे भी ऐसा ही कुछ फॉर्मूला है क्या? इससे देखो ज्यादा नहीं जाना चाहिए, उससे कम की। देखो, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है, बेसिकली वो कैलोरी इंटेक है जो आपकी मिनिमम कैलोरी होती है, जो आपको कंज्यूम करनी है। मिनिमम मतलब कम से कम, इससे कम नहीं करोगे, इससे कम करोगे तो हेल्थ पे इफेक्ट आएंगे। इससे ज्यादा तो हम रहते ही है बेसिकली। ठीक है, तो आप जो भी कस्टमाइज करोगे वो अपने हमेशा मेंटेनेंस कैलोरी में करोगे, मेंटेनेंस कैलोरी आपकी बीएमआर कैलोरी से ऊपर ही होती है। तो मेरा कहने का मतलब सिंपल से ये है कि आप बीएमआर से अपने कम मत रखना कैलोरी, और ज्यादा तो रहती ही है। ठीक है, तो मेंटेनेंस कैलोरी हमेशा बीएमआर से ज्यादा होती है। तो इसमें मेन चीज ये है कि एज जो है ना, बीएमआर मतलब एज मतलब जो मतलब बेसिकली जो किनारा है कि 1500 कैलोरी का, भाई इससे नीचे नहीं जाना, तो उससे नीचे नहीं जाना। अगर किसी बंदे का कैलोरी बीएमआर 1500 आ रहा है, अब हो सकता है कि आपका डिफरेंट हो, मेरा डिफरेंट हो, सबका डिफरेंट हो सकता है कि होता ही डिफरेंट है। ठीक है, ये बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है, ट्रेनिंग लेवल पे डिपेंड करता है, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है, एक्टिविटी लेवल पे डिपेंड करता है। ठीक है गाइस, किसी को कुछ और क्वेश्चन? हाँ अशरफ बोलिए। सर ये अपना पेलियो डाइट है और कीटो डाइट है और हम्म कार्निवोर डाइट है, इसमें सब कार्ब नहीं रहते, तो ये हम्म। सारी डाइट डायबिटीज के लिए फायदेमंद है क्या? देखो, मैं आपको बताता हूँ बेसिकली, जो भी डायबिटीज के अंदर होता क्या है कि ये जो मोस्ट ऑफ जो कार्ब सोर्सेज होते हैं, ये कहा था कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लो, क्योंकि जो कार्ब्स है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी सबसे पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तो ग्लूकोज लेवल स्पाइक ना करे। ठीक है, तो कार्निवोर डाइट, इन डाइट में बस सिंपल है, यहाँ पे आप कार्ब्स से ही दूर हो गए हो, कार्ब्स आपकी बॉडी के अंदर जा ही नहीं रहा कीटो डाइट के अंदर। तो ये इसके बेनिफिट्स देखे जाते हैं, बट ये जो डाइट है ना, ये सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी कब से कितने टाइम से हम कार्ब्स कंज्यूम करें, हमारी इंडियन डाइट कार्ब्स पे ही डिपेंड है।
तो बॉडी के लिए ये बहुत ज्यादा टॉर्चर है, ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब ये समझ लो एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा लो हो जाएंगे। तो बेटर ये है कि अगर किसी बंदे को डायबिटीज या कुछ भी है, तो पहले केस में तो ये सजेस्ट करूंगा मैं कि कोशिश ये करिए कि अगर वो अभी मतलब बिल्कुल बहुत नॉर्मल सा है, हल्का फुल्का मेडिकेशन चल रहा है, तो उसके केस में थोड़ा सजेस्ट कर सकते हो उसे डाइट वगैरह, खासकर उसकी डाइट के अंदर जो कार्ब सोर्स ऐड करोगे वो कॉम्प्लेक्स कार्ब सोर्स होने चाहिए, ठीक है। बाकी उसका मेन इंपॉर्टेंट उसके इसका ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के साथ साथ इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है। तो आपका जो ये इंसुलिन मतलब आपका अगर थोड़ा बहुत कार्ब ज्यादा भी हो जाएगा तो आपकी बॉडी उस मतलब उस बंदे की बॉडी उसको यूज कर लेगी अच्छे से, ओके ठीक है। हाँ, किसी और कुछ क्वेश्चन गाइस, कुछ पूछना पूछ सकते हो, बताओ, पूछो। वैसे तो आप लोग बहुत क्वेश्चंस आते हैं, आप मैं आप सामने खड़ा हूं तो पूछ नहीं रहे हो। हाँ पूछिए, कौन है? रवि, हाँ रवि बोलिए। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर आपके मतलब अगर आपको याद होगा तो मैं एक बार ज्वाइन हुआ था और हम्म मैंने ऐसा कहा था कि लाइक मैं जो कर रहा हूँ वो सिर्फ खुद के लिए, मतलब ये लर्निंग के लिए कर रहा हूँ और ये हम्म सीखने के लिए, नॉट आई एम नॉट लाइक प्रोफेशनल इन हेल्थ इंडस्ट्री, हम्म बट लाइक लिटिल लेंथी क्वेश्चन दैट हम्म 3 months बैक मैंने क्या कैसे दिवाली से पहले हम्म ट्राई टू लूज वेट। मेरा 88 89 था, तो हम्म थोड़ा इंटरमिटेंट फास्टिंग करके, थोड़ा हम्म कैलोरीज ट्रैक करके, हम्म तो मैं 79 तक आया और उसमें हम्म रिजल्ट अच्छे आए। फैट लॉस ज्यादा हुआ, मसल लॉस हम्म कम हुआ, हम्म जैसे काउंट करके भी। बट हम्म अभी के बाद में ना आपके वीडियोस के जैसे हम्म की वजह से सेलिब्रेशन एंड एवरीथिंग, तो उसके हम्म वजह से और ये भी नहीं हुआ, तो वापस हुआ, तो मेरा अभी वापस 84 तक आया है। हम्म फैट कम ये हुआ है। बट सर जैसे हम्म एक ये ऐसा मतलब दो क्वेश्चन है इसके रिलेटेड, जैसे आपने हम्म बताया भी अभी कि हम्म जो हम कैलोरीज ये करते हैं, मतलब फैट कंटेंट, कभी प्रोटीन ज्यादा कभी फैट, जैसा वो हम्म कैलकुलेट करते हैं, तो कभी हम्म कभी थोड़ा वीकनेस जैसा ये होता है, या हम्म जैसे डिप्रिसिएशन में हो तो सर हम्म क्या करें उस वक्त? देखो, मैं आपको बताता हूँ, पहली चीज तो जब भी आप फैट लॉस का गोल हो, हमेशा हाँ, याद रखो कि जो आपका डेफिशिएट है वो आपका 500 कैलोरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ओके। ठीक है। दूसरी चीज, आपकी डाइट के अंदर जो भी आप न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम कर रहे हो, मतलब जो भी आप ले रहे हो, वो सब एक बैलेंस में जो आपको मिला हुआ है। जैसे तरीका ये जो था कि कार्ब्स जितना होना चाहिए, फैट नहीं चाहिए, तो इस केस में पता क्या हुआ, इस केस में आपको क्रेविंग्स भले ही हो सकती है, हाँ बट हाँ आप वीक फील नहीं करोगे, आपकी बॉडी में वीकनेस नहीं रहेगी क्योंकि इतना ज्यादा डेफिशिएट नहीं है। और अगर आप चाहो तो अगर आपको क्रेविंग है तो हाँ, आप कुछ एक्स्ट्रा कंज्यूम कर सकते हो, बट डिपेंड ये करता है इस केस के अंदर कि आप उस कैलोरीज को बर्न भी कर लो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मान लो अगर आप वेट लॉस कर रहे हो, आपका ज्यादा फोकस कार्डियो पर है, वो अच्छा है, आपके हार्ट के लिए अच्छा है, सब आपके मसल्स मतलब आपकी बॉडी के लिए वैसे है, आपको हार्ट को आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी रख रहा है। बट अगर आपने ये चाहते हो कि मेरा एट रेस्ट भी वेट लॉस होता रहे, मेरा मसल मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने वेट लॉस जल्दी से कर लिया फास्ट, बट वो दोबारा वेट गेन इसलिए हो जाता है क्योंकि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अभी उतना एक्टिव नहीं हुआ। हाँ, मेटाबॉलिज्म कब बढ़ेगा? जब आपकी बॉडी के अंदर मसल्स होगी, ठीक है। तो सही बात। मेटाबॉलिज्म के साथ ज्यादा छिड़खानी करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। अब जो लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा डाइट कट कर देते हैं, कैलोरीज कट कर देते हैं, तो मेटाबॉलिज्म सप्रेस हो जाता है। जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक टाइम था, अगर आप मेरी प्रीवियस पोस्ट देखो तो मेरा जो उस टाइम पे जो 85 केजी वेट था, मोस्ट ऑफ प्योर मसल मास, स्ट्रेंथ अच्छी थी, मेरे को इतनी क्रेविंग होती थी, और मेरा बॉडी वेट बहुत जल्दी ड्रॉप होता है, तो मैं हाँ, खाने लग गया अच्छे से, मेरा मतलब मेरा मेंटेन रहता था उस टाइम पे, बहुत कंज्यूम करता था। लेकिन जैसे जैसे मैंने थोड़ा डाइट कम करी, तो मेरी ट्रेनिंग भी कमी हो गई, डाइट कम हो गई, तो अब है क्या कि अब मैं बहुत कम ही खा पाता हूँ क्योंकि मुझे भूख कम लगती है। तो हाँ, इसका ये रीजन पता है क्यों है? रीजन ये है कि दो चीज, पहले तो मैंने अपनी डाइट के अंदर बहुत ज्यादा कैलोरीज पहले ही कम कर दी, दूसरा मेरा ट्रेनिंग लेवल कम हो गया, ठीक है, मैं उस जैसे इंटेंस नहीं कर पाता क्योंकि मैं खा नहीं रहा हूँ। तो अगर आप कम बहुत ज्यादा कम भी खाओगे तो आपका मेटाबॉलिज्म सप्रेस हो जाएगा, और ये अगर सप्रेस होगा तो आपकी हेल्थ के साथ, आपकी हेल्थ तो अफेक्ट होनी ही होनी है, बाकी आपके अदर गोल्स भी अफेक्ट होंगे, साथ के साथ आप जो अपनी डेली की एक्टिविटी परफॉर्म करें उसको इतने अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो हाँ, हमेशा ध्यान रखो, डाइट को ना सिर्फ एक टॉर्चर की तरह नहीं, उसको एक एडवांटेज की तरह लो कि भाई आपको एक इसको इतना रखना है कि बस आपका काम चल जाए। फोकस करो ट्रेनिंग के ऊपर, ठीक है, लिफ्टिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करो अगर आप चाहते हो कि सस्टेनेबल रहे, बॉडी मेंटेन रहे, ठीक है। तो आपको ट्रेनिंग पे ज्यादा फोकस करना, डाइट में इतना कैलोरी डेफिशिएट नहीं करना, बहुत ओके। माइनस है ना। और आप कोई, मैं आपको बताता हूँ, आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करो, कीटो करो, कुछ भी कर लो, अगर हाँ, आप ये चाहते हो ना एक अच्छी फिजिक, अच्छी सस्टेनेबल फिजिक बने, तो वेट ट्रेनिंग मत नहीं करोगे, कुछ नहीं होगा। वेट ट्रेनिंग फोकस रखो, नहीं कोई भी डाइट प्लान फॉलो करो। मैं तो हमेशा आपको ये बोलता हूँ कि एक्सपेरिमेंट करने से पहले आप एक काम करो, पहले जो बेस है ना उसको पकड़ लो, जो लोगों नहीं, ने आपको तब वेट ट्रेनिंग मेरा अच्छा चल रहा था, मतलब हम्म अभी वो भी जैसे एक्सपर्ट नहीं हूँ या उसमें भी ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट हम्म जो काफी सालों से जैसे मतलब जिम ब्रोस कह सकते हैं या हम्म वैसा हम्म किसी उनके या बॉडी बिल्डिंग .com से ऐसा कोई ये हम्म प्लान उठा के वैसा कर लिया, तो हम्म वैसा
वो तो मुझे भी अभी तक नॉलेज नहीं है कि कौन सा हम्म, कैसा प्लान करे, या वो खुद के लिए हम्म, भी। और अगर मैं खुद के लिए नहीं कर सकता हूँ तो दूसरे के लिए कब कर सकता हूँ, तो वो हम्म, तो बहुत दूर की बात है। हम्म। चलो मैं बट आपको कुछ की पॉइंट बताता हूँ, इस पे वर्क हाँ, कर लेना, डेफिनेटली बेनिफिट होगा। पहला तो ये कि सबसे पहले अपना डाइट का कैलोरी ट्रैक करना शुरू कर दो, इस तरीके से पहले हाँ, कस्टमाइज कर लो। दूसरा, उसके बाद अपनी लिफ्टिंग पे काम करो। वो हम्म, लिफ्टिंग मतलब किस पे? सिर्फ ये सीखो कि बेसिक जो मूवमेंट्स है, डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स, बेंच प्रेस, ठीक है, हाँ, इसको और पुशअप्स, इनको कैसे परफॉर्म करते हैं। हाँ, मैं आपको बताता हूँ 90% लोग स्क्वाट्स गलत करते हैं, ठीक है, और लगभग मेरे हिसाब से 95% लोग ना डेडलिफ्ट गलत करते हैं। तो हाँ, डेडलिफ्ट और स्क्वाट सीखो। जैसे आप डेडलिफ्ट स्क्वाट समझ जाओगे, उसके बाद आपका गेम चेंज हो जाएगा, क्योंकि जैसे आप उसको सीखोगे ना, आपकी मूवमेंट परफेक्ट होगी, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और लिफ्ट करना शुरू करोगे। जैसे आपका लिफ्टिंग इंक्रीज होगी ना, वहीं से आपका जो फैट लॉस प्रोसेस है वो बहुत तेजी से होगा, बॉडी ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि ओके, सबसे ज्यादा जो हमारी बॉडी जो कैलोरीज बर्न करती है कंपाउंड एक्सरसाइज में करती है, और सबसे ज्यादा मसल एंगेजमेंट भी वहाँ होती है। और ओके, हमारी बॉडी का जो रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म जो सही में मायने में जो बूस्ट होता है ना, वो हैवी इंटेंस ट्रेनिंग के बाद ही होता है। तो आपका जो खाली आपका, क्योंकि खाली डाइट की गेम नहीं है, आपका हार्मोन लेवल सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सही जैसे जैसे आपका हार्मोन लेवल बूस्ट अप होंगे, आपका फैट लॉस जर्नी बहुत फास्ट होगी। सही ठीक, बात है। बस हाँ, तो अपने ट्रेनिंग पे फोकस कर लो बस। ये यस, थैंक यू सर। वेलकम। गाइस, किसी और कुछ क्वेश्चन? सर मसल सोरिंग कैसे ठीक कर सकते हैं? जैसे मैं ना 7 to 8 मंथ से कर रही हूँ जिम, हम्म, बट डेडलिफ्ट में मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। बट 1-2 दिन मतलब 3-4 दिन हो गए हैं मुझे ना हम्म, बैक में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब थोड़ी सी। हम्म, जैसे लग रहा है कि जैसे डायरेक्ट एक्सरसाइज के बाद नहीं लगता है रात को सुबह हम्म, उठो कि बैक में वो हो रहा है हल्का हल्का, हम्म। वैसे 3-4 दिन से है मेरे साथ ऐसा। मतलब उसको कैसे वो कर सकते हैं? ठीक है, देखो पहले तो ये समझो सोरनेस होती क्यों है। सोरनेस के ना हम्म। 3 रीजंस होते हैं। पहला रीजन जो मैं आपको बताता हूँ, ये होता है कि जब आप पहली पहली बार ट्रेनिंग करते हो, कभी आपने एक्सरसाइज नहीं करी है, तो एक बिगिनर को सोरनेस होती है। तो वो इसलिए होती है कि उसने कभी ऐसा कुछ करा है, तो उस बॉडी के लिए बहुत ज्यादा मतलब डिफरेंट चीज हो गई, एक अलग से लोड आ गया बहुत ज्यादा, तब सोरनेस होगी। दूसरा, जब आप कोई नया ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉलो करोगे, न्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम, अब लोगों को पता है क्या रहता है दिमाग में, कि सोरनेस का रिलेशन रखते हैं मसल ग्रोथ से, बट ऐसा नहीं है। मसल ग्रोथ सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट ये है, या स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट ये है, स्ट्रेंथ गेन का, कि भाई आज आप जैसा फील कर रहे हो, या आपकी जो स्ट्रेंथ है, उसके उस ट्रेनिंग सेशन के बाद, उसके 3-4 दिन का जब बॉडी रिकवर हो जाएगी, उस सेशन के अंदर आप कैसा फील कर पा रहे हो उस सेम ही पर्टिकुलर एक्सरसाइज में, वो ग्रोथ है। तो जरूरी नहीं है कि मसल सोरनेस है तो ग्रोथ है, पहले इस चीज को दिमाग से निकालना है, ठीक है। दूसरी चीज, मसल सोरनेस, अब तो 2 रीजन ये हो गए। तीसरा, ये ओवर ट्रेनिंग की वजह से भी होता है। अगर आप बहुत ज्यादा ओवर ट्रेन कर रहे हो, अपने आपको नॉर्मल डिमांड से ज्यादा ट्रेन कर रहे हो, तो भी आपका क्या है, मसल लॉस है, मतलब आप सॉरी सोरनेस है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि आप ओवर ट्रेन कर रहे हो? वैसे रियलिस्टिकली होता क्या है कि मोस्ट लोग ओवर ट्रेन कर ही नहीं पाते हैं, ठीक है। बहुत कम लोग होते हैं जो ओवर ट्रेन रियलिस्टिकली कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ लोग जो बहुत ज्यादा इंटेंस ट्रेन करते हैं, तो सोने ज्यादा रहती है। अगर आपकी बॉडी 3 to 4 डेज के अंदर रिकवर हो जाती है, ठीक है, सोने से या पेन वगैरह से, इसका मतलब आप अपने आप को अच्छे से ट्रेन कर रहे हो। अगर नहीं होती, तो इसका मतलब आपने अपने आप को ओवर ट्रेन किया। तो उस केस के अंदर सबसे पहले आपने जो करना है, अपना ट्रेनिंग वॉल्यूम कम करना है। अगर आपका वर्कआउट 1-1.5 घंटे तक जा रहा है बहुत ऊपर, तो उस केस के अंदर पहले अपना ट्रेनिंग वॉल्यूम कम करो। देन उसके बाद अगर उसको करने के बाद ही आपकी जो सोरनेस वगैरह प्रॉब्लम है, आपकी बॉडी जो रिकवरी है ना, वो बढ़ जाएगी, रिकवरी द्वारा नॉर्मल आ जाएगी। तो उस केस में आपको सोरनेस नहीं होगी। सोरनेस का अगर हो सकता है आपके केस में, थर्ड रीजन है कि आप अपने को ओवर ट्रेन कर रहे हो, ये हो सकता है रीजन, ठीक है। यस सर, एक्चुअली मैंने ना अभी एकदम से ना हम्म, 2.5 kg ज्यादा उठाना स्टार्ट कर दिया था। बट हम्म, उस टाइम नहीं लग रहा था, ऐसे ही लग रहा था मतलब कि उठा पाऊंगी, उठा भी रही थी। बट हम्म। बाद में फील हुआ अभी नहीं शायद। नहीं, देखो अगर आप 3 to 4 डेज में हम्म। अगर रिकवर कर गए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ वो जी, आपके हाँ लिए फिर नॉर्मल हो जाएगा। अगर आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो, तो उस केस में आपको कम करना पड़ेगा, ठीक है। ओके और ओके, रिकवरी आप अंडरस्टैंड। जानते हो, रिकवरी किन की चीजों पर डिपेंड करते हैं? आपके रेस्ट के ऊपर, आपके न्यूट्रिशन के ऊपर, बस। तो जी हो सकता है बिल्कुल आपको फिर बिल्कुल। यहाँ लैक कर रहे हो, कहीं ना कहीं तो लैक हो रहा होगा, अगर ये नहीं है तो प्रॉब्लम, ठीक है। जी बिल्कुल सर। ओके गाइस, किसी कुछ नॉर्मल केस में क्वेश्चन? तो वैसे 48 आवर्स में ही हो जाती है रिकवरी। हाँ नहीं, देखो नॉर्मल केस में हम्म 48 नहीं, 72 आवर्स लगते हैं लगभग। अगर आप 72 आवर्स हम्म। की, मतलब क्यों? क्योंकि आप अगर स्ट्रेंथ के लिए ट्रेन कर रहे हो, तो आपकी बॉडी को दोबारा मतलब उस लेवल पे आने के लिए कम से कम 3 से 4 दिन लग जाते हैं। तो अगर अब जो आप देखो स्ट्रेंथ ट्रेन, मतलब जो लोग हैवी ट्रेनिंग करते हैं, स्ट्रेंथ के लिए ट्रेनिंग करते हैं, वो वीक में सिर्फ 3 से 4 दिन ट्रेनिंग करते हैं, उससे ज्यादा ट्रेनिंग नहीं करते हैं, जी सर। ठीक है। गाइस, किसी को कुछ और क्वेश्चन? गाइस, 1 सेकंड, मुझे बस 1 मिनट होल्ड करना।
ठीक है, हाँ पूछिए किसी का कुछ क्वेश्चन इसके अलावा। गाइस कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, फिर हम क्लास ओवर करते हैं, ठीक है। कुछ भी डाउट हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग तो पूछ सकते हो। और जैसे ये क्लासेस है इस तरीके से मैं रखता रहूँगा आगे भी, ठीक है। तो आपके जो फ्रेंड्स वगैरह आप उनको बुला सकते हो, ठीक है, क्योंकि जो भी मैं चीज़ शेयर कर रहा हूँ हो सकता है किसी न किसी काम ही आ जाए, बस ये है, ठीक है। आई थिंक किसी कुछ क्वेश्चन नहीं है, अगर है तो पूछिए। हाँ हितेंद्र बोलिए। अरे शर्माओ मत, पूछ सकते हो यार, क्यों लोग शर्मा रहे हो आप, तो पूछो अरे क्वेश्चन। नहीं सर, हाँ शर्मा हाँ। नहीं रहा हूँ सर। मैं क्या ये पूछ रहा हूँ कि क्लास मतलब कब तक किस टाइम पे रहेगी? कौन सी क्लास? ये जो ये अभी वाली? आपने बोला। बस ये अच्छा, ये क्लास कब कब होगी ये देखो डिपेंड करता है, मैं बता रहा हूँ आपको, मंथ में मैं 1 या 2 बार करता रहता हूँ। तो जब भी क्लासेस हुई करेंगे आपको इन्फॉर्म कर देंगे पहले ही, अच्छा। ठीक है। हाँ ताकि क्योंकि जो यूट्यूब से जो ऑडियंस पढ़ रही है, जो भी कनेक्टेड है, क्योंकि मैं उनसे उनसे बात कर सकूँ। मतलब ये मेरा कॉन्सेप्ट सिंपल सा ये है कि मैं डायरेक्ट बात करके ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चंस वगैरह क्लियर हो जाते हैं। क्योंकि अगर हम वीडियोस के थ्रू कन्वर्सेट करें तो ईजी नहीं है, कन्वर्सेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो ये है, ठीक है। हाँ। तो आई थिंक किसी कुछ क्वेश्चन नहीं है, अब हम। मेरा एक हाँ मतलब बोलो। था, मैंने उनको बताया भी था, आपके मतलब वो जो काम मैडम है, हाँ हाँ वीना मैम है, उनको से तो एक वो यूट्यूब पे सर आप जो वीडियो अभी डाल रहे हो ना, जैसे हाँ हाँ। 45 क्लास की पर्सनल ट्रेनर, उस तक हम्म तो ठीक था, क्योंकि उसमें शायद आप ये लाइव हम्म क्लास वाला वीडियोस नहीं डाल देते। अब वो आपके लाइव क्लास वाले रहते हैं ना, तो एक थोड़ा हम्म। रह जाता है, फिर देखो। उसमें काफी ज्यादा कवर नहीं हम्म हो पाता। हाँ मैडम ने बताया आपका थोड़ा बिजी शेड्यूल है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम्म थोड़ा सा मतलब टाइम निकाल के कभी हमारे लिए हफ्ते में एक बार हम्म वो एक वीडियो डाल दीजिए, जिससे क्या है कि हम्म वो कम से कम 20 मिनट का वीडियो होता है, और एक सिर्फ आप गाइड करते हुए चलते हैं, हम्म तो चैप्टर थोड़ा लंबा कवर हो जाता है। वरना क्या ठीक है। होता है कि वो आप 10 मिनट का वीडियो डालते हैं, कोई बच्चों को थोड़ा कम हम्म समझ में आए, पर उसमें हम्म। कवर बहुत कम होता है। ठीक है। चलो देखो, मतलब आपकी जो प्रॉब्लम मुझे समझ में आ रही है, प्रॉब्लम मेन ये है कि इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि सर सिलेबस थोड़ा स्लो कवर हो रहा है उसके हिसाब से, हाँ ठीक है। अगर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं तो फिर वो ठीक है। देखो मैं बताता हूँ हाँ। क्यों। क्योंकि देखो यूट्यूब पे भी डिमांड है कि कोर्स जल्दी जल्दी अपलोड करें, और मैं आपको सच बताऊं, वीडियो हम्म, शूट करना उसको एडिट भी मैं ही करता हूँ, जो वीडियो मैं आपको हाँ। पहले, अब उसमें बहुत टाइम कंज्यूम होता है, इसलिए बहुत प्रोसेस स्लो हो जाएगा। अब मैं हफ्ते में एक बार वीडियो अपलोड करूंगा तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। इसलिए मैं अब क्या करूंगा, अब आपकी डिमांड पे मैं वीडियो की लेंथ और लंबी कर दूंगा, तो कोशिश करूंगा कि 25 मिनट 30 मिनट तक क्लासेस रखूँ, मतलब ज्यादा से ज्यादा हाँ, टॉपिक्स में कवर हो, ठीक है। और कवर अब हो। है ना, और जो इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट जो और कंटेंट है, फॉर एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लेते हम्म, हैं कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जिसको अलग से समझने में ज्यादा मजा आता है। अगर मान लो हाँ मैं आपको बताऊं हार्ट के बारे में, तो हार्ट का फंक्शन मैंने आपको बताया, पढ़ा है अभी बोर्ड पे, ठीक है। मैं इसको और अच्छे से हाँ। समझा सकता हूँ एनिमेशंस के थ्रू। इसके साथ एक दो चीजें और ऐड कर सकता हूँ, इस टाइप की वीडियोस अपलोड होगी, ठीक है। तो हम्म, आपको कंटेंट पूरा मिलेगा, उसकी टेंशन नहीं है। बस हाँ, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आना चाहिए, अगर वो समझ में आ रहा है तो इट्स ओके, ठीक है। बाकी हाँ। आपकी जो प्रॉब्लम है वो समझ में आ चुकी है, तो मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा कंटेंट अपलोड करूँ, ठीक है, हाँ और सर, थैंक फ्रिक्वेंटली। यू सर। ठीक है, ओके। गाइज किसी को कुछ क्वेश्चन? ठीक है, आई थिंक इधर कुछ क्वेश्चन नहीं है। तो गाइज ठीक है, मिलते हैं अब हम कभी नेक्स्ट वाली जो वेबिनार हमारी होगी इसमें मिलते हैं, ठीक है। और ओके आई सर, होप थैंक यू। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। बाकी कुछ भी हाँ। डाउट हो तो इस तरीके से वेबिनार के अंदर आप पूछ लेना, ठीक है। ओके सर। ओके गाइज, टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय। बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट।